देखिए, दैनिक पाठ योजना पाठ की क्रम संख्या 1, विषय इतिहास था, प्रकरण था इतिहास का समय, कक्षा 8। अब यहाँ पे विद्यालय में आप है ना, जो इंटर्नशिप में आपको विद्यालय मिला है उसका नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, किस तारीख को वो पाठ पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे क्लास किस पीरियड में। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं दैनिक पाठ योजना है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य और व्यवहारगत रूप से परिवर्तन। तो इसमें देखिए, पहला ज्ञानात्मक है, यानी विद्यार्थी प्राचीन इतिहास का समय से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रतिश्रम कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित तथ्यों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। इसी प्रकार अवबोध में भी आप एक लिख दिया उद्देश्य, ये उद्देश्य। फिर ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग में लिख सकते हैं विद्यार्थी इतिहास के समय से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के समय का ज्ञान उच्च अध्ययन के लिए कर सकेंगे। इसके बाद आप कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, सब में एक एक दो लाइन आपके हिसाब से उद्देश्य लिखोगे, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री में क्या चाहिए? कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें हम चौक, जाड़न, लपेट पलक आदि। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा पूर्व ज्ञान, यानी विद्यार्थी हैं वो इतिहास के समय, यानी ये प्रकरण है, के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या ये भी लिख सकते हैं विद्यार्थी इतिहास के समय के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। ठीक है, ये बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे प्रश्न बनेंगे, प्रस्तावना प्रश्न। तो इस प्रकरण के प्रस्तावना प्रश्न थे, इतिहास द्वारा किसकी जानकारी प्राप्त होती हैं? तो छात्र उत्तर देंगे हमारे अतीत की। तो हम वापस सवाल पूछेंगे, हमारे अतीत के जानने के लिए क्या किया जाता है? तो हम कहेंगे, बच्चे कहेंगे खुदाई। फिर शिक्षक सवाल पूछेंगे, खुदाई से प्राप्त जानकारी क्या कहलाती हैं? तो बच्चे कहेंगे अवशेष या पुरातन सामग्री। फिर आप छात्र अध्यापक सवाल पूछेंगे, प्राप्त अवशेषों को क्या माना जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे इतिहास के स्रोत। इसके अलावा इतिहास के समय के बारे में आप क्या जानते हैं? इतिहास आ गया, तो हम इतिहास के समय के बारे में क्या जानते हैं बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो बच्चे या तो उत्तर देंगे नहीं, या एक दो उत्तर थोड़े बताने की कोशिश करेंगे, तो हम लिखेंगे आज समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करेगा, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के समय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हमने शिक्षण बिंदु ले लिया। पहला, इतिहास की तारीख। प्रस्तुतिकरण करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में इतिहास की तारीख, पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वो लिखेंगे यहाँ पे, यानी अध्ययन बिंदु। विकासन, लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग कब से किया गया? तो बच्चे कहेंगे आदिकाल से। तो हम वापस सवाल पूछेंगे, आदिकाल से मानव अस्तित्व की जानकारी किस विषय द्वारा प्राप्त होती हैं? तो बच्चे कहेंगे इतिहास द्वारा। फिर वापस इतिहास की तारीखों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे निरुत्तर होंगे। तो छात्र अध्यापक कथन करेंगे, ये आप बढ़ाएंगे, ये छात्र अध्यापक कथन में, जब इतिहास की तारीखों के जादू में खोए रहते थे, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कैसा कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों गर्मा गर्म चलती थी। आज आम समय के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता है। ये सब आप बोलेंगे। ये करने के बाद, छात्र अध्यापक कथन करने के बाद आप बहुत प्रश्न करेंगे। जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये पुस्तक लिखी थी। बच्चे इसका उत्तर देंगे पढ़ाई हुए में से। अब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, देखिए आप ये करेंगे तो बच्चे उत्तर देंगे। इसके अलावा छात्र अध्यापक आप कथन करेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे छात्र क्रिया में। ठीक है, और इसी पेज पे साइंपट सार में लिखेंगे आप, इसी के सामने, समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जाता है। इस कथन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे आप। इसके अलावा नेक्स्ट पेज, जिसमें हम शिक्षण बिंदु 2 होगा हमारा, इसी का विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें भी हम, जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी? ब्रिटिश भारत का इतिहास। फिर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? निरुत्तर। बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। तो देखिए, फिर हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे इसको प्रस्तुतिकरण करने के लिए। तो देखिए,
ये छात्र अध्यापक कथन में आप ये लिखेंगे पूरा। ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद इसी के सामने लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और साइंपट कार्य में लिखेंगे आप जेम्स मिल, अभी इसके बारे में लिखिए, स्कॉटलैंड का था, 1817 में बुक लिखी थी। ठीक है, फिर बोध प्रश्न करेंगे आप। बोध प्रश्न में औपनिवेशिक क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बोध प्रश्न। ये करने के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, यानी पुनरावृत्ति या मूल्यांकन। यदि आपके पास समय ज़्यादा हो तो आप ये बोध प्रश्न न करके इसकी जगह पुनरावृत्ति प्रश्न भी कर सकते हो, परंतु यदि समय की कमी हो तो आप सीधे बोध प्रश्न के बाद मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हो। तो देखिए, ये बोध प्रश्न करो या मूल्यांकन प्रश्न करो, एक ही बात है। मूल्यांकन प्रश्न, आधुनिक युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। जेम्स मिल कौन थे, जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इसके अलावा आप गृह कार्य में लिख देंगे इतिहास की अवधियों को समझाइए। ये कर लिया, ये हो गई आपकी पाठ योजना पूरी। परंतु इस डायरी में ये भी बनना होता है। देखिए, एक में बता देते हैं आपको, दिनांक, कक्षा, विषय एवं पाठ शीर्षक। पाठ कौन सा, कैसे, कब और कहाँ। प्रकरण कौन सा था, इतिहास का समय, पाठ्य अंश या अध्ययन बिंदु, इतिहास की तारीखें, हम अवधियों को कैसे तय करें। यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप मतलब विद्यालय में जो भी विषय अध्यापक होगा वो हस्ताक्षर करेंगे, नीचे प्रिंसिपल की सील लगेगी और यहाँ पे वो उनकी टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो ये थी पाठ योजना 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ योजना 2 ले रहे हैं, ये इतिहास लिखने के शर्तों की जानकारी।